तो देखिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी चैप्टर के बारे में। जैसे क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। यानी कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से एकदम बेसिक लेवल से लेके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या, माध्य के बारे में। किसके बारे में? माध्य के बारे में। देखो, माध्य होता क्या है? माध्य बराबर होता है सभी पदों के मानों का योग बटे पदों की संख्या। यानी माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई? सभी पदों के मानों का योग बटे सभी पदों की संख्या। और ऐसे हम दर्शाएंगे, देखो सभी पदों के मानों के योग को मेरे भाई हम दर्शाएंगे किससे? x से, और पदों की संख्या को हम दर्शाएंगे किससे मेरे भाई? n से। तो ये फॉर्मूला बन गया कि सिग्मा x अपॉन n। क्लियर? तो देखो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जैसे 8 6 4, ठीक है ना, 5 7, है ना। हमसे पूछा है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या? आंकड़ों का माध्य। इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन देखे कि 8 10 6 4 5 7 यानी कि आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो देखो, इसको बनाएंगे कैसे? जैसे ये रखा है ना कि सभी पदों के मानों का योग बटे मेरे सभी पदों की संख्या। क्लियर? यानी कि सभी पदों के मानों के योग को मेरे हम किससे दर्शाएंगे? x से, और पदों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे मेरे भाई? n से। तो बनाते हैं, देखिए सभी पदों के मानों का योग। अब देखो एक चीज और, माध्य को हम किससे दर्शाएंगे मेरे भाई? माध्य को हम दर्शाएंगे इस वाले साइन से। ठीक है ना, ये हमारा साइन क्या दर्शाएगा? यानी कि माध्य को। ठीक है, तो माध्य बराबर सभी पदों के मानों का योग करेंगे। योग मतलब सभी को जोड़ेंगे। तो इन सभी को जैसे मेरे भाई हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 8 प्लस 10 6 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 7 अपॉन। अब देखो नीचे हर में क्या आएगा? बटे में मेरे पदों की संख्या। संख्या यानी कितने पद हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। कितने पद है मेरे भाई? 6। तो हम नीचे क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़े, कितना बनेगा? ये 7 5 12 और 4 16 6 22, 22 और 8 30 और 10 कितना होगा मेरे में? 40 बटे 6। अब इसको डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा? इसको पहले से 2 से काट लेंगे, कितने बार कटेगा ये? 20 बटे 3। 20 बटे 3, और 3 का इसमें मार देंगे मेरे भाई क्या? डिवाइड। कितना होगा ये? 18 2.0 यानी 6.6 कुछ इतना आएगा। ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके से सवाल एग्जाम में आए, एक नंबर में सवाल आता है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो मेरे हम बनाएंगे कैसे? इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। क्लियर? आपके समझ में आ गया होगा। एक नंबर का आता है, हर वर्ष आता है। तो चलिए एक और सवाल बनाते, देखिए। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे 4 5 8, ठीक है ना, 7 3 10 12। अब आपसे बोला जाए, और साथ में एक ले लेंगे हम x। ठीक है ना, x। आंकड़ों का माध्य मेरे कितना दे रखा है? मान के चलो 12 दे रखा है। कितना है? 12 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा हम एक स्टेप और आगे बढ़े। ठीक है ना, अभी हमने पीछे क्या सीखा था? आंकड़ों का माध्य निकालना। अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसे आए, जैसे 4 5 8 7 3 10 12 और कॉमा x। आंकड़ों का माध्य मेरे भाई कितना दे रखा है? आपके देखो, अभी देखो हमें क्या दिया हुआ है? आंकड़ों का माध्य कितना दे रखा है मेरे भाई? 12। तो हमको यहाँ से ज्ञात क्या करना है? हमको निकालना है क्या? x, यानी x का मान क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या मेरे भाई? माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी यानी कि पदों के मानों का योग, यानी कि x, और अपॉन पदों की संख्या। अब देखो हमें जो दिया है उस तरीके से सवाल को बनाएंगे। जो दिया है, हमें क्या दिया हुआ है? यानी माध्य कितना दे रखा है मेरे? 12 दे रखा है। तो माध्य की जगह मेरे हम कितना रख देंगे यहाँ पे? 12 बराबर, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सभी का हम क्या करेंगे मेरे भाई? योग करेंगे। तो जैसे हम सभी का योग करेंगे तो कितना होगा? ये 4 + 5 + 8
प्लस 7 प्लस के 3 प्लस के 10 प्लस के 12 प्लस के x। ठीक है, हमने सभी यानी पदों के मानों का योग कर दिया। अब मेरे बटे में हम क्या रखेंगे नीचे, यानी कि जितने भी हमारे पद हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हम सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, कितना होगा ये, 4 और 5 9 और 8 17 और 7 24 और 3 27 और 2 37 और 12 मेरे में कितना होगा, 49। कितना होगा, 49। 12 बराबर 49 प्लस के x अपॉन 8। क्लियर। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे मेरे को एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ये 12 × 96, 96 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 49 प्लस के x। इस वाली संख्या को उधर पक्षांतर कर देंगे, संख्या के पास लेके आएंगे तो कितना बनेगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 96 माइनस के 49 बराबर x। घटा देंगे इसको, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 7, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी कि 47। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 47। जब भी इस तरीके से सवाल दिया हो, अगर आपको माध्य दे रखा है और यहाँ पे x या y कुछ भी जो भी दे रखा हो उसकी वैल्यू पूछे तो हम सवाल को इस तरीके से बनाएंगे। तो सभी के समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप सब कमेंट करोगे। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे 10 12 6 5 8 4 3 2 और x का माध्य कितना मेरे भाई, 9 है। तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस सभी का आंसर आप सभी कमेंट करोगे। अब देखो ये तुम्हारा पहला टाइप हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जब भी हमसे माध्य इस तरीके से पूछा जाए तो हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे मेरे भाई, माध्य बराबर, जब भी सवाल इस तरीके सीरीज में दे रखा हो तो हम कैसे बनाएंगे, माध्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, सिग्मा x अपॉन n, यानी कि सभी पदों के मानों का योग बटे पदों की संख्या। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो इससे आगे हमारा नेक्स्ट टाइप क्या आता है, देखिए देखो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब भी सवाल आपसे अगर इस तरीके से पूछा जाए, जैसे हमें सीरीज दे रखी इस तरीके से दे रखा हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई x और ये दे रखा है f। ठीक है, इधर कम 8 5 4 6 3 2 और f हमको दे रखा है जैसे 3 7 5 2 6, ठीक है 10। अब देखो यहाँ पे f क्या होता है, f होता है मेरे भाई क्या, बारंबारता। f क्या होता है, बारंबारता। ठीक है, x क्या यहाँ पे मेरे भाई देखो हमारी देर का 8 5 4 6 3 2, f हमें कितना देगा, 3 7 5 2 6 10। जब भी इस तरीके से सवाल पूछा जाए और हमसे क्या पूछा जाए कि माध्य ज्ञात करो, क्या मेरे भाई, माध्य। तो देखिए अब हम माध्य कैसे निकालेंगे, जब भी सवाल इस तरीके से दिया हो। जब सवाल एक सीरीज में दिया हुआ होता है, सीरीज में, तो वहां पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सभी पदों के मानों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन जब इस तरीके से हो तो हम सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए अब इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या, देखिए माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। जब भी इस तरीके से सवाल दिया हो और हमसे पूछा है कि माध्य ज्ञात करो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। तो बनाते हैं, देखिए देखो भाई सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो हमारा f है ना बारंबारता, पहले इसको हम सभी को क्या करेंगे मेरे भाई, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, f1 निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, f1। तो हमारा क्या होगा, सिग्मा यानी f1 बराबर ही हमारा कितना बनेगा, इसको जोड़ेंगे 3 और 7 10 और 5 15 और 2 17 और 6 23 और 10 मेरे भाई कितना होगा, 33। यानी कि हमें f1 की वैल्यू हमने कितनी निकालनी मेरे भाई, 33। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, f को बारंबारता को जोड़ोगे,
इसके बाद देखो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, F1 और X1। अब देखो F1 और X1 हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो हम ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए F1 X1 है ना, तो मेरे यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, F1 और X1, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, F1 और X1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे कैसे, देखिए ये हमारा क्या मेरे भाई X1 है, ये हमारा क्या है F1 है, ठीक है। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे, देखिए 8 गुना 3 मेरे में कितना होगा, 8 के 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 सत्ते 35, इनका कितना होगा 4 पंजे 20, और ये कितना होगा 6 दूनी 12, और ये कितना होगा 6 18, और ये कितना होगा 10 दूनी 20। क्लियर, हमने F1 और X1 निकाल लिया। अब करेंगे क्या, इनको ऐड कर देंगे, कितना होगा ये 4 और 5 9, 9 और 2 11, और 8 19 का 9, हासिल 1 और 2 3 4 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12। एक बार जोड़ते हैं, 4 5 9 और 2 11 8 19 का 9, 1 और 2 3 और 3 6 तो 8 9 10 और 2 12, यानी कि F1 X1 की मेरी टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 129। अब देखो F1 ये रहा और सिग्मा F1 X1 ये रहा तुम्हारा, उठा के वहां पर रख देंगे, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। तो निकालते देखिए, माध्य बराबर मेरे कितना होगा, F1 X1 की वैल्यू कितनी हमारी 129। अब F1 हमारा कितना है 33 है ना, तो 33, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको काट लो, देखो 3 से कटेगा ये कितनी बार 11 बार, और 3 से कटेगा ये 3 चौके 12 और 3 या 9, 43/11। और 43 में मेरे भाई करेंगे कि 11 का डिवाइड कर देंगे, कितना होगा ये माध्य बराबर 11 × 33, ठीक है ना, बचा कितना 10, पॉइंट लगा के 0, तो 11 9 99, ठीक है। बचा कितना 1 और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि 0, क्लियर, 1 और 0 बढ़ा देंगे 9, यानी कि 3.909 के समथिंग इतना निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या होगा मेरे भाई माध्य। जब भी सवाल इस तरीके से दिया हो तो हम सवाल को इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक तरीके से। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, माध्य बराबर सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1, ठीक है। X1 F1 आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके F को आप जोड़ दोगे तो F1 की वैल्यू पता चल जाएगी। F1 X1 आपका ये रहा, सीधा उठा के फॉर्मूले में रख दोगे। तो चलिए एक और सवाल बनाते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए जिसे मैंने रखा है कितना ये x 8 5 4 6 10 12, ये मैंने रखा है 2 3 4, ठीक है, 5, इसको 8 कर दो, और ये 7, ठीक है, और ये मैंने क्या दे रखा है f दे रखा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है मेरे भाई, माध्य निकालना है। क्या माध्य, माध्य ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं, देखिए हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, माध्य बराबर हमारा क्या होता है सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। सबसे पहले हम करेंगे क्या, F1 ज्ञात करेंगे, यहां से कितना होगा ये 8 और 7 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27 और 2 29। तो मेरे भाई हमारी यहां से F1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 29 29। अब हम क्या निकालेंगे, देखो अब हम निकालेंगे क्या F1 और X1, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए F1 X1, ठीक है, देखो साफ साफ दिख रहा है F1 मल्टीप्लाई X1 हो रहा है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी कितना होगा 16, 5 3 15, 4 चौके 16, 6 पंजे 30, 10 8 80, और कितना 12 7 84। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा F1 X1, कितना होगा ये 4 और 6 10 15 और 6 21 का
1 हासिल को 2, 2 और 8 10 और 8 18 और 3 21 और 1 22 23 और 1 24। ठीक है, एक बार और जोड़ते हैं। 6 5 11 17 4 21 का 1 2 8 10 18 3 21 और 3 24 सही है। f1 x1 हमारा ये रहा और f1 की हमारी वैल्यू ये रही। अब करेंगे क्या, उठा के फॉर्मूले में रख देंगे सीधा, ठीक है ना। तो f1 x1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, माध्य बराबर f1 x1 हमारा मेरे भाई कितना है 241 अपॉन, अब हमें f1 कितना दे रखा है हमको 29। क्लियर। अब करेंगे क्या, इसमें इसका डिवाइड मार देंगे। 241 में 29 का कितनी बार आएगा देखते हैं, देखिए 241 29 8 बार, 8 9 72 का 2 हासिल को 7 8 16 और 7 23। ठीक है, कितना बचेगा ये, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 30 कुछ नहीं 9 ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक और 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार आएगा बताओ, 3 बार आएगा, फिर 3 बचेगा, एक और 0 1 बार, यानी कि 8.31, यानी कि माध्य कितना होगा 8.31। क्लियर। इस तरीके से मैंने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है मेरे भाई, क्या है, माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। बनाने का तरीका क्या है, f1 को आप जोड़ोगे, ठीक है ना, और f1 x1 कैसे निकालोगे, x1 का मेरे भाई f1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 x1 आपको मिलेगा, सीधा फॉर्मूले में रख दोगे। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए इससे नेक्स्ट टाइप, एक तो देखो माध्य इस तरीके से पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन और कैसे आता है, देखिए अब की बार देखो मेरे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ये कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल पर मेरे भाई, ठीक है ना, और ये हमें क्या दे रखा है f1। ठीक है, ये हमें दे रखा है कितना मेरे भाई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, देखो और f1 हमें दे रखा है कितना मेरे भाई 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसका माध्य ज्ञात करो। मेरे को क्या ज्ञात करना है, माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या, माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, अब लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, देखिए अब के तो हमें यहाँ पे देखो x तो दे नहीं रखा, अब क्या हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है मेरे भाई f1 दे रखा है। अब के f1 x1 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बनाते देखिए। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमको x1 निकालने के लिए मेरे भाई करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे x1। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मेरे भाई x1 ज्ञात करेंगे। तो देखो x1 हम कैसे निकालेंगे, करेंगे कुछ नहीं मेरे भाई, जो वर्ग अंतराल दे रखा ना इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड मारना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के मेरे भाई 2 से डिवाइड मारना है। कैसे मारेंगे देखिए, 10 + 20/2 कितना होगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो मेरे भाई 15। कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को ऐड करना है और मेरे भाई 2 से डिवाइड करना है। इसको ऐड करें कितना होगा, ये 20 + 30/2 कितना होगा मेरे भाई, ये 25। ठीक है, 25। ये कितना होगा, 30 + 40/2 कितना होगा, ये 35। ये कितना होगा मेरे भाई 40 + 50/2 कितना होगा, ये 45। ठीक है ना, और ये कितना होगा 50 + के 60 अपॉन मेरे भाई कितना 2, 110, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 55।
अब देखो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा निकल के आ गया मेरे भाई क्या x1। अब बस सवाल हो गया पहले सवाल की तरह जो भी हमने पीछे सीखा है। अब मेरे भाई हम क्या निकाल देंगे, f1 और x1 आसानी के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो हमारे पास f1 की तो वैल्यू में दे रखी है ना। अब हमने क्या निकाली मेरे भाई, x1 हमने ज्ञात कर लिया। तो अब करेंगे क्या, f1 x1 निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा 15 कितना होगा मेरे भाई 30, 3 गुणा 25 कितना होगा मेरे भाई 75, 35 गुणा 4 मेरे भाई कितना होगा ये 140। अब 45 गुणा 5 मेरे भाई कितना होगा ये 225 होगा, ठीक है। और 55 गुणा 6 मेरे भाई कितना होगा ये 5 कहते 330। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बनाते हैं। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या करेंगे आगे देखिए। अब सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, f1 को ऐड करेंगे। f1 कितना होगा ये 6 और 5 11 और 4 15 3 18 2 20। क्लियर, f1 हमारा कितना निकल गया मेरे भाई 20 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, f1 और x1 को ऐड करेंगे। कितना होगा ये f1 x1 मेरे भाई कितना होगा ये 5 और 5 10 की 0, कैरी 1 बचेगा, 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 3 20 की 0, 2 और 3 5 और 7 और 1 8। एक बार और देखते हैं, देखिए 5 और 5 10 की 0, 1 और 3 4 6 और 4 10 और 17 और 3 20 0 2 और 3 5 7 और 1 8। यानी कि f1 x1 मेरे भाई कितना आ गया 800 और हमारा f1 कितना है मेरे भाई 20। तो करेंगे क्या, सीधा फॉर्मूला में उठा के रख देंगे। तो हमारा माध्य बराबर क्या होगा, f1 x1 मेरे भाई कितना दे रखा है हमको 800 अपॉन, अब देखो हमें f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे, f1 की हमको वैल्यू दे रखी है मेरे कितनी 20 यानी कि 20। 0 से 0 काटेंगे, 2 से कटेगा 40, तो मेरे माध्य कितना होगा 40। बहुत ही आसान तरीके से समझा है हमने। जब सवाल वर्ग अंतराल में दे रखा हो और हमसे माध्य पूछा जाए तो मेरे भाई करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या निकलेगा मेरे भाई x1 निकल के आएगा। और बाद बाकी सवाल वही है कि फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है ना। f1 x1 आप कैसे निकालोगे, x1 ये रहा f1 ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरे भाई क्या निकल के आएगा हमारा f1 x1 आएगा, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल समझते हैं, देखिए इस तरीके से। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्ग अंतराल पर ही आधारित सवाल है। ये मेरे का कितना मेरे भाई 20 30 40 50 60, ठीक है। ये मैं दे रखा कितना 2 4 3, या फिर इसको कुछ चेंज कर दो कुछ, है ना। रुको, ये कितना दे रखा 1 दे रखा है, ये कितना दे रखा 5, इसको 3 कर दो और इसको 7 कर दो, ठीक है। कितना 7, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है क्या मेरे भाई, देखो हमको निकालना है क्या माध्य। ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, फिर से बता रहा हूं क्या, माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। यहां से बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कम 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आप एक बार अच्छे से समझ लो इसको। आपके 8-10 नंबर बोर्ड एग्जाम में ये समझ लो बिल्कुल पक्का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम x1 निकालेंगे। x1 मैंने बताई दिया आपको कैसे निकालोगे, इन दोनों को मेरे भाई क्या करोगे ऐड करोगे और मेरे भाई 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो 20 और 10 मेरे भाई 30 होता है, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 15। 30 और 20 को मेरे भाई 2 डिवाइड करके 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा बताइए 25। 40 और 30 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा 35। 40-50 को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई 45, और ये कितना होगा हमारा 55।
अब तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया आपके लिए कि आप अच्छे से और समझ सको। ठीक है, तो देखिए आगे। अब मेरे भाई हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है f1 और x1 का मान। ठीक, तो निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मेरे भाई। देखो x1 f1 हमारा ये रहा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 गुणा 5 मेरे भाई कितना होगा ये 75। 25 गुणा 1 मेरे भाई कितना होगा ये 25। 35 गुणा 3 करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा ये 105। अब 45 गुणा 7 करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल को 3, 7 चौके 28 और 3 31। और 6 गुणा 55 करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा ये 6 पंजे 30 की 0 3, 6 पंजे 30 और 3 330। अब देखो सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। यहां से हमारा क्या है f1 x1 कितना है, इसको ऐड करेंगे। 5 और 5 10, 15 और 5 20 की 0 हासिल को 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8 और 7 15 का 5 हासिल को 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8। यानी कि मेरे भाई कितना होगा ये 850। कितना मेरे भाई 850। ठीक है, अब f1 को जोड़ेंगे। f1 हमारा कितना है 6 और 7 13 और 3 16 और 1 17 और 5 22। क्लियर, कितना होगा ये 22 होगा। अब सीधा खा के यहां पर रख देंगे, तो माध्य बराबर f1 x1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी है 850 और ये कितना 22 है 850 बटे 22। इसको 2 से काट लेंगे मेरे भाई कितना होगा ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 11 बार। क्लियर है। अब 11 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, देखो 11 थी 33, 9 बचेगा 5। ठीक है, इन पे 11 के 88, कितना बचेगा 7, पॉइंट लगा के 0, 11 छक्के 66 बचेगा 4, 0 11 थी 33। यानी कि मेरी माध्य हमारा कितना निकल के आएगा 38.63। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिए और बहुत अच्छे से आपको समझाया, एकदम बेसिक तरीके से, आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस एक बार इनको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इससे नेक्स्ट वाले टाइप को लेके और कितने टाइप बनते हैं। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।